हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताना है जो आपका अपलोड किया है केवीएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर। देखिए, इस नोटिस के अंदर अगर मैं आपको बात बताऊं, जो बात है आपके माइंड के अंदर कई दिनों से चल रही है, जब से आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आया है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे टीजीटी और पीजीटी के लिए, उनका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट की ये दिक्कत आई थी कि सर हमारा एक पर्टिकुलर नंबर बन रहा है और उस नंबर बनने के बाद भी हमें कॉल नहीं आई इंटरव्यू के लिए, या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उन स्टूडेंट के बीच में एक भारी ये कन्फ्यूजन थी कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो क्या किसी प्रकार की कोई धांधली हुई है या किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई है। ऐसे मैसेज मेरे पास भी काफ़ी आए। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी और नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर मेरा इतना नंबर बन रहा था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ मैसेज आए कि सर पेपर लीक से संबंधित कोई मतलब ऐसे लोग हैं जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, तो सर क्या पेपर के अंदर ये लीक से संबंधित जो चीज़ें आ रही है क्या ये चीज़ें सही है। तो बच्चों के माइंड के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें चल रही थी तो आपको पता ही है, जब एक टीचर के पास ऐसे मैसेज आते हैं, और आपको पता है मैं अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाता। ठीक, तो मैं जब भी कोई काम करता हूँ भाई ग्राउंड लेवल पर ही काम करता हूँ, अदरवाइज मैं कोई काम नहीं करता। पेपर लीक का जो मैटर चल रहा है अभी नहीं चल रहा आपका, इससे पहले भी आप लोगों ने खूब न्यूज़पेपर के अंदर वीडियो के अंदर खूब देखा होगा। इस पूरे पेपर लीक से संबंधित जितने भी जो मैटर हुए थे उसकी पूरी एक फाइल बनाकर मैं आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर गया था। हालांकि मिनिस्टर साहब से मेरी बात नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, बट दूसरे जो मिनिस्टर थे उनके पीए से मेरी बात हुई थी। अच्छी खासी बातचीत हम लोगों ने करी, डिस्कशन किया। उन्होंने कहा हमने इस मैटर को अपने संज्ञान में लिया हुआ है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने क्लियर स्पष्ट कहा था, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ देखने को मिली तो उसके बाद पीजीटी टीजीटी के बाद फिर ये मैटर दोबारा उठ गया, और दोबारा उठने के साथ एक मैटर और उठ गया कि हमारे एक नंबर बन रहा था फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको लेकर केवीएस ने आज आपका एक नोटिस निकाला। नोटिस के अंदर इन्होंने कहा कि जिन बच्चों की ऐसी कंप्लेंट आई है कि उनको लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो रिक्रूट करने वाली एजेंसी है कौन सी, सीबीएसई। तो भाई हमने सीबीएसई के पास वो डेटा भेज दिया है कि ये पर्टिकुलर बच्चे हैं, इनकी ये कंप्लेंट आई है, आप इनका जरा चेक कराइए। तो सीबीएसई ने चेक किया। चेक करने के बाद सीबीएसई ने कहा कि भाई आप लोगों ने जो अपने नंबर कैलकुलेट किए हुए, तो अपने कैलकुलेशन के अंदर आपने गलती की है। दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, सीबीएसई ने कहा है तो सीबीएसई ठीक होगा। दूसरी, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं क्या पता हम ठीक हो सकते हैं। यहां पर बोर्ड को ये जो काम है आंसर की का, ये आंसर की पहले अपलोड करनी चाहिए थी। फिर हमारा चैलेंज करने का फायदा ही क्या हुआ। आपको ध्यान हो, जब ये चैलेंज करने की बात आई थी तो मैंने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज सेंड करवाया था कि जिस जिस बच्चे को जो क्वेश्चन गलत लगते हो या जो हमको गलत लग रहे हैं, आप चैलेंज मत करिए कोई भी, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हजारों की संख्या में क्वेश्चन को चैलेंज करवा देगा और हजारों रुपए अपने पास से दे देगा। मैंने एक नंबर देता हूं, इस नंबर पर क्वेश्चन भेजिए, सभी को हम चैलेंज करवाएंगे जितने हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ होंगे उनके बेस के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने चैलेंज करवाए स्टूडेंट की तरफ से। ठीक है, अपने बिहाफ पर कि जितना पैसा होगा भाई मैं पे करूंगा अपनी तरफ से, आपको पे नहीं करना बिल्कुल भी। तो उसके बाद फाइनल आंसर की जो है ना, इनको पहले अपलोड करनी चाहिए थी, ना कि सारा का सारा जो ये जितना ड्रामा हुआ है उस ड्रामे के होने के बाद। बट फाइनली ये आंसर की जो इन्होंने फाइनल अपलोड की है ये अब आ गई है, तो ये भी अच्छी बात है कि बोर्ड ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और आंसर की को अपलोड कर दिया। ठीक है, अब जो फाइनल आंसर की अपलोड हुई है, उस फाइनल आंसर की अपलोड होने के बाद बच्चे उसके अंदर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन का जो आंसर दिए हुए हैं, दो आंसर भी उसके अंदर दिए हुए हैं। मतलब फाइनल जो आंसर की अपलोड होकर आई है, जो पहले आंसर की आई थी और जो फाइनल आंसर की अपलोड होकर आई है, उसके अंदर चेंज देखने को मिल रहा है, यानी कि डिफरेंस अच्छा उसके अंदर देखने को मिला है फाइनल आंसर की के अंदर। बट वो अपलोड पहले होनी चाहिए थी। ये जो टीजीटी पीजीटी रिजल्ट के बाद जो एकदम से चीजें फैली है, जिससे बच्चों के माइंड के अंदर एक नेगेटिव माहौल फैला है, वो नहीं फैलता अगर आंसर की पहले ही अपलोड हो जाती। उसके बाद पेपर लीक का मैटर बन गया। पेपर लीक का मैटर पहले से बना हुआ है और आप लोगों ने कहा कि सर इसके ऊपर आप भी कोई वीडियो बनाइए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको शायद मेरी आदत पता भी होगी, अगर मैं कोई काम करता हूं वो ग्राउंड लेवल पर करता हूं। अगर कोई बात मेरे पास आती है तो जब मेरे पास कोई चीज आ जाती है उसके बाद में वीडियो बनाता हूं। इसका भी सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही था जो स्टूडेंट को दिया गया था कि भाई आप जो भी आपका बोर्ड है, आप बोर्ड को कंप्लेंट करिए कि भाई हमारे नंबर बन रहे हैं, हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है, तो इसका सोल्यूशन कराइए। तो बोर्ड आपकी बात को सुनेगा और सुनने के बाद देखिए बोर्ड ने इसके ऊपर एक्शन लिया और समाधान आपके सामने है। अगर बोर्ड नहीं सुनता, अपनी बात शासन तक पहुंचाओ।
अगर शासन आपकी बात नहीं सुनता तो देश में न्यायालय आपके लिए बने हुए, कोर्ट आपके लिए बने हुए हैं। अगर फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती भाई, तब आप लोग अपना वीडियो का, अपने न्यूज़पेपर का, ट्विटर वगैरह का, तब आप लोग सारा ले सकते हो। बट आप लोग क्या चाहते हो कि बस सर कमेंट करवाने से, वीडियो बनाने से इन चीजों से सोल्यूशन नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो काम जो होता है वो ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है, ना कि सिर्फ आपका खाली कमेंट से या वीडियो बनाने से काम कभी नहीं किया जाता। ना तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, इस बात को मैं क्लियर कहता हूं कि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, आइए मेरे साथ आइए और हम लोग जाकर ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। ना ही मुझे आपके किसी और चीज में जरूरत की सहायता की जरूरत पड़ेगी। जब मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मैं बेझिझक आप लोगों से मांगूंगा और तब आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके हक के लिए रहेगा। तब आप लोगों ने सपोर्ट नहीं करा तो फ्यूचर में फिर मैं आपकी कभी मदद नहीं करूंगा। बट जब मुझे लगता है कि कोई काम मैं अकेले ही कर सकता हूं और थोड़े बहुत 2-4 स्टूडेंट की हेल्प से कर सकता हूं, तो मैं दुनिया भर के स्टूडेंट को क्यों अपने साथ में लेकर चलूंगा? वो काम जब ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काम ग्राउंड लेवल पर किया जाना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, जिस बोर्ड से दिक्कत लगती है, उस बोर्ड को कहिए कि सर हमारे साथ अन्याय हो रहा है और आप इस चीज को देखिए। बोर्ड उसके ऊपर एक्शन जरूर लेगा, नहीं लेगा तो फिर आप दूसरा प्रोसेस अपना सकते हो, कोर्ट का रास्ता देख सकते हो, और जो भी आपके पास प्रोसेस बनते हैं। आई थिंक ये सबसे बढ़िया सोल्यूशन होता है किसी भी काम को करने का। ठीक है, जो बात मैंने आपको बताई। फाइनल आंसर की पहले अपलोड होनी चाहिए थी, ना कि इतना ये सब चीज होने के बाद अपलोड होनी चाहिए थी। बाकी देखिए, मैं आपके साथ पहले भी खड़ा था, आप लोगों को पता है, अब भी खड़ा हूं और आगे भी आप लोगों के साथ रहूंगा। बट मैंने आपसे क्लियर कही, जो कि मैं सीधी बात आपसे बोल रहा हूं कि मुझे आप लोगों की इन चीजों में जरूरत नहीं है अभी, और भगवान करे ना ही आप लोगों की जरूरत पड़े। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बेझिझक आप लोगों से रिक्वेस्ट करके हेल्प मांग लूंगा और आप लोगों को उसमें करनी पड़ेगी। और भगवान न करे उस चीज की जरूरत पड़े, ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है अच्छी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। बस बच्चे के माइंड के अंदर पता है क्या रहती है, इसमें जितने भी बोर्ड रहते हैं या जितनी भी चीजें रहती है, गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर देखना चाहिए कि बेचारा बच्चा 4 साल से वेट कर रहा है वैकेंसी का, उसके बाद ईमानदारी से पेपर देकर अपना घर में बैठता है कि चलो अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, चलो मेरा जो कंपटीशन आएगा वो सिर्फ पढ़ने वालों के बीच में रहेगा। लेकिन जब इस तरीके से वो न्यूज सुनता है ना, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है, उसको रात को नींद ही नहीं आती कि एक तो वैसी टेंशन है, कट ऑफ में नंबर आएगा नहीं आएगा, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करे कैसे नहीं करे, उसके बाद फिर ये जो इधर उधर की चीजें देखने को मिलती है, फिर वो टूट जाता है। तो यहाँ पर जो जिसके ऊपर बीतती है ना, उसी को वो चीज पता चलती है। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता बच्चे की गलती होती है, हालांकि कुछ बच्चों के मैसेज भी आते हैं, तो बट मैं किसी का इतना ज्यादा फील नहीं करता, क्योंकि उसमें मुझे कभी लगता नहीं है बच्चे की गलती है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि थोड़ा पॉजिटिव रह के चीजों को समझिए। जो काम करने का एक तरीका होता है, जेन्युइन तरीके से अपनी बात को पहुंचाने का जो तरीका होता है, उस तरीके से बात को पहुंचाइए, और यही सबसे बढ़िया तरीका है। और जो आपका रिजल्ट है, जैसे मैंने कहा पीआरटी का भी रिजल्ट है, वो भी आपका जल्दी ही देखने को मिलेगा। और भगवान करे उसके अंदर जो जो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, जिन्होंने पूरी अच्छी तरीके से मेहनत की है, आपका सिलेक्शन ईमानदारी से आपका हो। इसी के साथ मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताता हूँ। बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, और बाकी इतना भरोसा रखिए, आपके साथ मैं आपके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होने तक करूंगा। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, और बाकी आपके आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।